बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। शंकर भगवान की, सनातन धर्म की। ओम विश्वान देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोल मेरे सतगुरु भगवान की। समागत भद्र पुरुषों, आज मैं आपके सामने आपके मन की बात रखता हूं। नीति शास्त्र कहता है, अस्त यद्यपि सर्वत्र नील नीरज मंडिताम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। ये व्यथा हर मानव और हर मन की है। यद्यपि लौकिक भौतिक पारिवारिक सब सुख साधन आपके पास हैं, फिर भी आप अपने मन में दुख अशांति या अभाव का दर्शन करते हैं निश्चित तौर पर। तो कवि कहता है कि यद्यपि संसार में बहुत तालाब हैं और उनमें कमल भी खिले हुए हैं और निर्मल जल भी है, नील नीरज मंडितम, कमलों से शोभायमान भी है, जल से भी परिपूर्ण है तालाब, लेकिन जो मानसरोवर का हंस है, रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, वो मानसरोवर के हंस का मन मानसरोवर में ही ठहरता है। बाकी अन्य सरोवरों में ले जाओ, कहीं उसको सुख नहीं मिलता। तो आज हम देखते हैं हमारी भौतिक तरक्की बहुत हो गई है संसार में। नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन भी बन गए, भोजन के व्यंजन भी बन गए, पहनने के लिए भी, रहने के लिए भी, हर प्रकार की सुविधाएं हो गई भौतिक। लेकिन मानसिक दुख हैं, अशांत हैं, क्योंकि ये संसार रूपी तालाब में सारी भौतिक कमल है, जल है, सब कुछ है, लेकिन मन कुछ और चाहता है। अपना मूल बिंदु, मूल केंद्र चाहता मन। क्योंकि मन की जो उत्पत्ति है वो संस्कारों का पुंज है। तो आज के कोई नए संस्कार इस पे हो, ऐसी बात नहीं। आदिम काल में जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो उसमें पुरुष सूक्त में ऐसा लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर सूर्यो अजायता श्रोत्रा वायस्य प्राण से मुखा दनगिर जायता। ये जब उत्पत्ति हुई सृष्टि की तो इसमें इसके वेद ने, यजुर्वेद ने अपने पुरुषोक्त में यह वचन कहा है कि मन, बुद्धि, चक्षु वगैरह इस सब की संस्कारों से उत्पत्ति है। क्योंकि इस सृष्टि के सृजनहारे ने इस सृष्टि को पूर्व कल्प के ज्ञान के आधार पर बनाया है। सूर्य चंद्र मसो धाता यद विद पूर्व कल्पयेत, ऐसा वेद का वाक्य है कि सूर्य चंद्रमा धरती वगैरह की जो उत्पत्ति है तो ये पूर्व कल्प के ज्ञान के आधार पर आज की सृष्टि बनी है। तो इसका मतलब है पूर्व कल्प में भी हम थे, और थे तो हमारे अंदर उस युग का भी संस्कार अवश्य है कहीं पर, और वो संस्कार इस मन को अतिशय प्रिय है। और उस सौंदर्य बोध की, उस आनंद की खोज में, उस सुख के खोज में ये मन रात और दिन इस सृष्टि में भ्रमण करता है, संकल्प विकल्प करता है, अनेक वस्तुओं को टटोलता है, वहां सुख शांति की प्राप्ति की खोज में जा रहा है मन।
लेकिन अज्ञानवश अविद्या के वशीभूत हम कभी इस मन के आगे धन रखते हैं, कभी नारी रखते हैं, कभी अन्य विषय रखते हैं, कभी पुत्र मित्र में खुशियां मानता है, लेकिन हर जगह से मन ऊब जाता है थोड़े दिन में। आपको गीत अच्छा लगता है, कितना देर सुनेंगे आप? घंटा, आधी घंटा सुनेंगे, 2 घंटा सुन लेंगे, उसके बाद आपका मन ऊब जाएगा, उखड़ जाएगा वहां से। कोई खाने पीने की डिश आपको अच्छी लगती है, खाइए, 1 प्लेट 2 प्लेट खा लेंगे, फिर आपको अरुचि हो जाएगी वहां से। कोई दृश्य नृत्य वगैरह देखेंगे आप, कितने देर देखेंगे? घंटा 2 घंटा देखेंगे, मन फिर वहां से विकृत हो जाएगा, उब जाएगा। हर एक वस्तु से मन जो है वो चाट इसीलिए होता है कि वो देखता है कि नहीं, ये सुख मेरा नहीं है, ये सुख मेरा नहीं है, ये नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, वो कुछ और है जिसको मैं ये शरीर की मन बुद्धि से व्यक्त नहीं कर सकता। उस सुख की खोज में सभी का मन अशांत है। लेकिन कथा आते कि वो मानसरोवर का हंस उड़ता उड़ता इधर आ गया। यहां उसने देखे बहुत सारे बड़े बड़े सरोवर हैं, उनमें कमल भी खिले हैं, अब उसकी स्वजाति जैसी आकृतियां रखने वाले पक्षी जलचर और भी हैं वहां। उसने सोचा ये भी हमारे ही मानसरोवर है। उनके बीच में आके बस गया वो, बड़ी बड़ी बतखों के बीच में, उनके बीच में रहने लगा मानसरोवर का हंस। लेकिन दुखी रहता था, क्योंकि उसका खान पान कुछ और है, इधर के जलचर बतखों का खान पान कुछ और है। ये रातों दिन कीचड़ में मुंह मारती हैं, कीड़े मकोड़े सेंप घेंगा काई खाती हैं। वो मानसरोवर का हंस है, वो केवल कमल नाल का दूध पीता है, उसके अलावा कुछ भोजन नहीं करता। तो वो दुखी रहने लगा। नीतिकार ने देखा कि यहां बहुत सारे बगुले हैं, बहुत सारे बतखे हैं, और इनके बीच में मानसरोवर का हंस ये कहां से आ गया यहां? और बड़ा दुखी है, बड़ी दीनहीन दशा में पड़ा हुआ है, और इन्हीं को अपना इष्ट मित्र रिश्तेदार माना हुआ है। तो वो जो जलचर बतखे थे उनके साथ उसने अपना बात व्यवहार शुरू कर दिया। ये मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये संसार की बातें शुरू कर दी उसने। नीतिकार ने देखा कि ये ठीक नहीं है, इसका यहां रुकना। तो नीतिकार ने पूछा उसको कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नील नीरज मंडितम, तुम्हारे मानसरोवर में जो नील है, जल है, वो यहां भी है। ये भी सरोवर है, वो भी सरोवर है, वहां भी इष्ट मित्र है, यहां भी इष्ट, फिर तुम दुखी क्यों हो? तो हंस उत्तर देता है, रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। मराल इस हंस का मन मानसरोवर के बगैर सुख ही नहीं हो सकता, निज घर के बगैर। अब मेरे घर मुझे पहुंचा दो ना। तो वो नीतिकार संत कहता है, भाई बात यह है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उठा के झोले में रख करके मानसरोवर छोड़ सकता हूं, इतना कर सकता हूं, लेकिन मानसरोवर जाके आप दुखी बहुत हो जाएंगे यहां से ज्यादा। बोले क्यों? बोले आपकी आदतें जो हैं वो बदल गई हैं, संस्कार। आप पहले कमल का नाल तोड़ते थे, कमल का दूध जल में गिरता था, आपकी चोंच में वो गुण था कि आप जल में चोंच मारते थे, जल को अलग कर देते थे, दूध को पी लेते थे। अब यहां पर घेंगा मछली खाते खाते आपकी चोंच का तो वो गुण जाता रहा, विवेक तो जाता रहा। दूसरी बात कि मानसरोवर पहुंचने के लिए बहुत ऊंचे पर्वतों को पार करना है, उड़ना है। तो इन बतखों के साथ रह रहे कि आपके पंख भी आसक्त हो गए हैं और उड़ने की शक्ति भी आपके पास से जाती रही। तो अगर मैं तुम्हें कंधे में बैठा के पहुंचा भी दूं वहां, तो वहां दुखी होगे, क्योंकि वहां के योग्य संस्कार तो आप खो बैठे, गंवा बैठे। और यहाँ के झूठे मूठे गंदे संस्कार, अविद्या युक्त संस्कार, बैर विरोध के संस्कार तुमने अपने अंदर बैठा दिए। आपके भोजन खराब हो गया, आपका संस्कृति खराब हो गई है, आपकी वाणी खराब हो गई है, आपका संस्कार बिगड़ गया, आदतें बिगड़ गई हैं। तो क्या होगा?
तो वो हंस रोता है कि आप कुछ विधान बताइए, आप तो बहुत कुछ मेरे बारे में जान गए, तो कृपया मेरा उद्धार का रास्ता भी बताओ। तो वो कहते हैं संत के, देखो भाई बात ऐसी है कि तुम पहले यह अभ्यास पैदा करो उड़ने का। ये दो पंख हैं तुम्हारे, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों पंख तुम्हारे मजबूत हो जाएं तो उड़ारी मारोगे तो अवश्य इन बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों को पार करके मानसरोवर पहुंच जाओगे। इसलिए रोज उड़ने का अभ्यास करो, शाम सवेरे दोपहर रात उड़ने का अभ्यास करो, ऊंचाई से ऊंचाई की उड़ान करो। विहंगम मार्ग, संत लोग कहते हैं ना जोग में विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग कहते हैं, विहंग माने पक्षी, जैसे एक मार्ग समतल उड़ता है, ऊंचा नीचा नहीं उसको चढ़ना पड़ता, खड्डे में नहीं उतरना पड़ता, चढ़ाइयां नहीं चढ़नी पड़ती, सीधा प्लेन उड़ता है, ऊंची नीची धरती नीचे रह जाती, विहंगम मार्ग। तो उसकी प्राप्ति के लिए, उस मार्ग की प्राप्ति के लिए तुम्हें नित्य का अभ्यास जो है करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? वो संत कहता है, कृष्णास्तुतेय पद पंकज पिंचरंते अद्देव वे विशदुमान जराज हंसा प्राणाम प्रियांति समये कफवाद पित्तय कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। ऐ मानस राज हंस, अब पक्षी को छोड़ के मनुष्य को ले कह रहा है, ऐ मनुष्य, ऐ राजहंस, तू आज से ही अपने ज्ञान और वैराग्य की उड़ान शुरू कर। अद्देव, इसी समय से ही, आज से ही शुरू कर। ये मत कहे कि कल या परसों या अगले साल से भजन करेंगे, साधन करेंगे या बुरी आदतों को छोड़ेंगे। नहीं, आज से ही। मान लीजिए कि अभी हमको किसी सर्प ने काटा, हमें पता लग गया कि हमें सर्प ने काटा। अब हम अगर इन्वेस्टिगेशन करें कि सांप कितना मोटा था, किस जाति का था, काला था कि लाल था कि पीला था, कितने फुट लंबा था, किधर को मुंह करके आया था, अब किधर को गया है, तब तक तो मरीज मर जाएगा। अगर पता लग गया कि उसने सर्प का दंश है तो तत्क्षण बिना कुछ सोचे उसका इलाज शुरू कर दीजिए तुरंत, अगर उसको बचाना तो जब हमें यह पता लग गया कि हम मानसरोवर के राजहंस हैं और भटक के इस अंधेरी अविद्या युक्त दुनिया में आ गए, यहां हमने जन्म ग्रहण कर लिया है, यहां पर जो कुछ भी हमारे प्रारब्धवश हमको विद्या मिली है, पद मिला है, धन मिला, स्त्री मिली, पुत्र मिला, सब कुछ मिला, मान सम्मान मिला है, इस सब का सब क्षणिक है। इसको पाने के बावजूद भी हम सुखी नहीं हैं। ये अविद्या का जाल है। इस अविद्या का हमको पता लग गया कि अविद्या है, इस अविद्या रूपी सर्पणी ने हमको काट खाया है, हमको अविद्या का विष चढ़ गया है, तो यहां पर हमको विपर्य ज्ञान होता है। अगर सर्प का असर किसी के खून में हो जाए तो उस व्यक्ति को बतासे खिलाओ तो कहता है कड़वा लग रहा है, नीम है ये, और नीम खिलाओ तो कहता मीठा लग रहा है, ये गुड़ है। उल्टा ज्ञान होता उसको। इस तरह से हम लोग भी एक प्रकार से विपर्य ज्ञान में हैं। वेद कहता है कि अविद्या तो बद्धते जीवा विद्या तो प्रमुच्यते। ऐ जीव, तो अविद्या से बंधन में है और विद्या से मुक्त होगा। तो अविद्या का विष उतारना आवश्यक है। अविद्या का विष क्या है? इति परिवारम सर्व असारम विश्व त्याक्त्वा स्वप्न विचारम। अविद्या का विष यही है कि यद्यपि ये संसार स्वप्नवत नश्वर और मिथ्या है, लेकिन हम इसको सच माने हुए हैं अपने अंदर से, और ये दुनिया में नाटक कर रहे हैं। ये तुम लाए हो मुझको पकड़ पकड़ के यहां, ये नाटक ही तो है, और ये कोई सत्य है? नाटक है अपने आप में, सत्य तो है नहीं। जो सत्य है वो सत्य तो न तो मैं कह सकता हूं, ना आप सुन के उसको समझ सकते। वो तो स्वयं आपकी विद्या की आंख गुरु कृपा से खुल जाए, आपके पंखों में शक्ति आ जाए ज्ञान वैराग्य की,
तो आप जब ऊंचा उड़ेंगे तब देखेंगे कि मानसरोवर की रौनक क्या है। जो आपका निज देश है, निज मुकाम है, जहां आपका सत्य चित्त आनंद धाम है, वहां पहुंचने पर पता लगेगा, पहले क्या बताए। तो कहता है कि अद्देव वे विशुद्धमान राजहंस, हे राजहंस आज सही तू स्मरण कर प्रभु के पाद पंकज का। ये मत सोचो फिर कर लेंगे। प्राणाम प्रियांत समय, प्राण का जब अंत समय हो आएगा तो कफवाद पित्त, कफवाद पित्त से एड़ा पिंगला सुषमना नाड़ियां अवरुद्ध होती हैं और बुद्धि में भ्रम आ जाता है। मृत्यु काल में दिग्भ्रम हो जाता है, सन्निपात अवस्था आ जाती है, लकवा फालिस मार देता है, चित्त जो है वो गुम हो जाता, बेहोशी आ जाती है, सेंसलेस हो जाते हैं। तब प्राणाम प्रियांत समय कफवाद पित्ते कंठा अवरोध, कंठ अवरोध होगा, कंठा अवरोध धन विदो स्मरण कुतस्ते। तू फिर स्मरण क्या करेगा? उस समय तो बरबस होगा, अपनी पीड़ा भी नहीं बता पाएगा, प्यासा मर जाएगा, ये भी नहीं बताने की ताकत रहेगी कि मुझे कोई पानी पिला दो। मृत्यु का जो क्षण होता है वो एक तो अत्यंत आनंद और अतीव रोमांचक क्षण होता है। किसके लिए? योगी के लिए। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, और मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो मृत्यु तो योगी की होती है सच्ची, कि फिर उसको दोबारा मृत्यु में नहीं आना पड़ता। बाकी जो यहां मर रहे हैं, वहां जन्म ले रहे हैं, बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह स्थिति जिस प्राण की है उसके तो दुख का अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और पता नहीं कब से ये सिलसिला चल रहा है, इसको रोकना है। तो आपके हृदय गुफा में छुपी हुई जो ब्रह्म विद्या है उसका विकास करना चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए। जिस दिन वो प्रकट होगी, आपके मन की जो व्यथा की कथा है वो भी इति हो जाएगी। वो अविद्या की जो ग्रंथि है उससे भी आप मुक्त होंगे। तो अब उस राजहंस को एक तो नित्य ज्ञान वैराग्य का अभ्यास करना, उड़ने का, और अपने खान पान आचरण का सुधार करना, और वो बाकी जलचरों से जो मोह ममता डाल रही है, अपना परिवार बना लिया, उनसे विरक्त हो जाना, ये बहुत आवश्यक है। जब वो योग्यता पहले प्राप्त करे और फिर उस धाम को जाए तो वहां टिक पाए। पहुंचा के जीवन ऐसे प्रभु गुरु की बात विकास नहीं उठा के अर्पिक संस्कार विद्या का जो उसको मिटाना है। छोटे जो जग के, कबीर जी कहते हैं बंधन जग